2 दशकों से भारतीय रेल को जिसका इंतजार था वो ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन एक ऐसी तकनीक के साथ आ रही है जो भारतीय रेल में एक्सीडेंट को रोक देती है। ये तकनीक जो है कवच के नाम से रखी गई है। भारतीय रेल में कवच को डेवलप किया गया ताकि 2 ट्रेनों के हेड ऑन कॉलिजन यानी कि आमने सामने की टक्कर को या रियर कॉलिजन यानी कि आगे पीछे की टक्कर को रोक सके। ये तकनीक रेडियो सिग्नल के आधार पर काम करती है और इस तकनीक की बदौलत ये ट्रेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रुक गई है। ये गुल्लागुड्डा साइड है जो कि सिकंदराबाद के पास है। इस सेक्शन पर इस ट्रेन पर रेल मंत्री बैठे हुए हैं और 160 की स्पीड से ये ट्रेन यहाँ तक आई। और पीछे हम आपको दिखाएं तो ये कुच्चागुड़ा है जो कि जिस पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड बैठे हुए। दोनों ट्रेन 160 के स्पीड से ये ट्रेन आई है ट्रैक पर, एक ही ट्रैक पर आई है आमने सामने, लेकिन 300 मीटर के गैप पर ही ट्रेन में ब्रेक लगना तय है। जो तकनीक है उस तकनीक के आधार पर इस ट्रेन में ये तकनीक लगाई गई है और लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारे अधिकारी और रेलवे के जो कर्मचारी हैं, तकनीशियन है, वो देख रहे हैं कि कितना सक्सेसफुल ये कवच सिस्टम रहा है। कवच सिस्टम न केवल ट्रेनों के एक्सीडेंट्स को रोकता है बल्कि फॉगी वेदर में ये सिग्नल को भी बताता है। अगर रेड सिग्नल हो तो रेडियो के थ्रू पायलट को ये मैसेज मिल जाता है कि आगे का सिग्नल रेड है और ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाती है। अगर पायलट ट्रेन में ब्रेक ना लगाए तो यानी सिग्नल जंप को अगर रोकना हो तो फिर सिग्नल जंप को रोकने के लिए ये तकनीक कामयाब है। इसके अलावा फॉगी वेदर में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करने वाली तकनीक है। और सबसे बड़ी बात कि ट्रेनों की स्पीड अगर बढ़ानी हो, जो भारतीय रेल का एक लंबा मकसद है, लॉन्ग टाइम एक प्लान है कि रेलवे में ट्रेनें 160 की स्पीड से चलेंगी, तो उस स्पीड को देखते हुए ज़रूरी है कि ट्रेनों का एक्सीडेंट ना हो। तो कोई ऐसी तकनीक हो जो कि एक्सीडेंट्स को रोके, ट्रेनों में अपने आप ब्रेक लग जाएगा। अगर आगे कोई ट्रेन हो तो पीछे से तेज़ रफ्तार की ट्रेन उसे टक्कर ना लगाए। इसके लिए ज़रूरी ऐसी तकनीक थी जिसको लंबे समय से डेवलप किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, कवच जो है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, यानी कि भारत में ही इसे विकसित किया गया है। ऐसी तकनीक पहले भी दुनिया के कई देशों में है। भारत में भी एंटी कॉलिजन डिवाइस हो या टीकैस हो, इन तमाम तरह के सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की गई, लेकिन काफ़ी महंगा होने या कुछ तकनीक के फेल होने की वजह से उसे रोक दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से लगातार जो है रेलवे में एक्सीडेंट्स हुए। 2017 में प्रधानमंत्री ने भारतीय रेल को कहा कि कोई ऐसी तकनीक विकसित हो जो कि मेक इन इंडिया हो, ताकि वो सस्ती तकनीक भी हो और भारतीय रेल के 64,000-65,000 रूट किलोमीटर के दायरे में उसे लगाया जा सके ताकि ट्रेनें सुरक्षित हों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंध्र और तेलंगाना के सिकंदराबाद के इलाके में करीब 1200 किलोमीटर में इस तकनीक को इंस्टॉल किया जाएगा। फिलहाल ये 250 किलोमीटर इलाके में इंस्टॉल किया गया है ताकि लोग जो हैं वो सुरक्षित ट्रैवल कर सके। उसका ट्रायल किया जा रहा है। उसके बाद इसे दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता रूट पे इंस्टॉल किया जाएगा ताकि इन सेक्शंस पे ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो सके, जो कि भारतीय रेल का प्लान है। इसके अलावा आगे जाकर जिन जिन इलाकों में ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा है, यानी कि ट्रेनें जहां ज़्यादा चलती हैं, वहां इस तकनीक को लगाया जाएगा। फिर जिन इलाकों में फॉगी वेदर ज़्यादा होता है, सर्दियों में जहां ट्रेन चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है, सिग्नल दिखाई नहीं देता पायलट को, विजिबिलिटी केवल 20-30 मीटर की रह जाती है, उन इलाकों में कवच को लगाया जाएगा। और कवच की अगर हम बात करें तो भारतीय रेल में एक राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया गया था। जब 2017 के आसपास काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे, उस संरक्षा कोष में 20,000 करोड़ रुपए हैं और उन पैसे से कवच को जो है वो डेवलप किया जा रहा है। और रेलवे की तरफ से और भी डिमांड की जा रही कि संरक्षा कोष में यानी कि जो सेफ्टी सिस्टम है उसको बढ़ाया जाए, और रेलवे की ये कोशिश कामयाब होती दिख रही है क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इस तकनीक को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि अश्विनी वैष्णव खुद ट्रेन में सवार थे। जिस ट्रेन को टकराना था, ये ट्रायल होना था कि ट्रेन टकराती है, ये तकनीक इस ट्रेन को बचा ले जाती है, उस ट्रेन में खुद सवार थे और ट्रेन टकराई नहीं, बल्कि दोनों ट्रेन आपस में 300 मीटर के गैप में रुक गई है। अश्विनी वैष्णव अब नीचे उतर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये जो सफल ट्रायल है, ये जो सफल डेमो है, वो भारतीय रेल का उत्साह काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा क्योंकि लंबे समय से जो मांग चल रही थी वो मांग अब पूरी होती दिख रही है। और रेलवे में कवच के नाम से एक सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाएगा ताकि रेलवे में एक्सीडेंट्स को रोका जा सके, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जा सके। हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। सर, ये बताइए कि आज बड़ा दिन था, भारतीय रेल को करीब 2 दशकों से इस तरह की तकनीक का इंतजार था, क्या लगा आपको? डर लग रहा था? बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, मुझे पूरा इस पे विश्वास था। देखिए,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन आत्मनिर्भर भारत का विजन है। ऐसी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है उनको डेवलप करना, उनका उपयोग करना और इस तरह से जो साधारण मानवी के काम आए वैसी टेक्नोलॉजीज़ है। कवच एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर दो ट्रेन्स अगर आमने सामने आ रही हो तो अपने आप रुक जाएगी। आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा। अगर ट्रेन्स एक के पीछे एक है तो भी वो एक सेफ डिस्टेंस पे रुक जाएगी। अगर कोई रेड सिग्नल को अप्रोच कर रही है ट्रेन तो अपने आप रुक जाएगी। अगर कोई क्रॉसिंग को अप्रोच कर रही है तो अपने आप उसमें विसल बजेगा। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिससे हमारे पैसेंजर्स की सेफ्टी में एक बहुत बड़ा उपयोग होगा। दो तीन चीज़ें और हम लोग देख रहे हैं कि फॉगी वेदर में भी एस्पेक्ट्स को देखने में पायलट को मदद मिलेगी। दूसरा, ट्रेन की स्पीड बढ़ाने का जो एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है आपका 160 किलोमीटर तक ले जाना है, उस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होगा। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इसका, कवच का? कवच का इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है 2000 किलोमीटर का। तो इस बार तेज़ी से काम करेंगे 2000 किलोमीटर और उसके बाद में और जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो हर वर्ष 5-6 हज़ार किलोमीटर और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी को डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करना है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट, अपने साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों में भी इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करना है। सवाल मेरा था सर कि स्पेन हो या ऑस्ट्रिया हो, इन देशों में, कुछ देशों में ये शामिल है लेकिन काफ़ी महंगी है उनकी तकनीक। भारत की तकनीक उनके मुकाबले कितनी सस्ती है? देखिए, यूरोप की टेक्नोलॉजी करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर होती है और अपने भारत में बनी हुई टेक्नोलॉजी उससे सुपीरियर है और कॉस्ट उसकी 40 से 50 लाख के बीच में पर किलोमीटर। धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आश्वस्त हैं कि काफ़ी सस्ती तकनीक है ये और यूरोपियन तकनीक से काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड हो सकती है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम होगी। फिलहाल रेलवे में इस बजट में 2000 किलोमीटर तक से लगाने का जो है वो प्रस्ताव है और सक्सेसफुल ट्रायल के बाद इसका काम तेज़ी से शुरू होगा। क्योंकि भारतीय रेल को अपने स्पीड को लेकर के जो प्रोजेक्ट है उनका काफ़ी बड़ा एम्बिशन है, उसे भी पूरा करना है। कुल मिलाकर बात करें तो आज का दिन रेलवे के इतिहास में बड़ा दिन होगा क्योंकि ये तकनीक जो है एक तरह से अप्रूव्ड तकनीक दिख रही है और RDSO जो कि रेलवे की संस्था है उसने खुद इसको मॉनिटर किया, इसको डेवलप करने में उसका हाथ रहा है। तो ऐसे में इस तकनीक को हरी झंडी जल्द मिलेगी और उसके बाद रेलवे में इसका विस्तार किया जाएगा। ये वही ट्रेन है जिसे टकराने की कोशिश की गई थी। पहली बार भारतीय रेल में ऐसा हुआ है कि ट्रायल हुआ कि दो ट्रेनें आपस में टकराती हैं या नहीं। उसमें से एक ट्रेन ये हमारे साथ उनके पायलट है जीएच प्रसाद जो कि बताएंगे। आप बताइए कि ट्रेन की स्पीड आपने मैक्सिमम क्या रखी? अभी 50 kmph तक रखी सर, हेड ऑन कोलिजन में 50 kmph तक रखी। और ये ट्रेन जो है कैसे रुक गई? मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रेन यहाँ खड़ी, एक ट्रेन वहाँ पे खड़ी, तो उससे क्या हुआ, कैसे ट्रेन रुकी है? ये तकनीक किस तरह से काम करती है? दोनों लोगों में ये टिकास कवच का सिस्टम है। वो एक ही ट्रेन में एक ही ट्रैक में आए तो उसका दोनों का बीच में सर्टेन डिस्टेंस आने के बाद ऑटोमेटिक ब्रेक सप्लाई होता है। तो अभी आपने ब्रेक लगाया था कि ऑटोमेटिक ब्रेक लगा? ऑटोमेटिक, कवच ने लगाया ब्रेक, हम तो कुछ भी नहीं लगाया। तो देखिए, दो ट्रेन जब एक ट्रैक पर हो और एक दिशा में आ रही हो तो ये जो है अपने आप ब्रेक ट्रेन में लग गई, ट्रेन रुक गई। एक चीज़ और बताइए कि ये जो ट्रेन है अगर कहीं रेड लाइट हो, सिग्नल आपको ना दिखाई दे या ड्राइवर सो जाए, किसी भी तरह से वो ना देखे, तो क्या उसमें काम करेगा कवच? ऑटोमेटिक सिग्नल इफ डेंजर है तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके वो ऑटोमेटिक ब्रेक्स डालता सर। दूसरा एक और है यहाँ तो लूप लाइन्स में चल रहा, अगर गलती में कुछ ज़्यादा स्पीड गए तो भी ऑटोमेटिक वो सर्टेन स्पीड 30 kmph नहीं तो 50 kmph वो उतना सर्टेन स्पीड तक वो कंट्रोल करता स्पीड को। आपने कवच के इस इंस्टॉलेशन के बाद कितनी बार ट्रेनें चलाई हैं? वो बहुत बार ट्रेन चलाया या ट्रेल्स में और पहले भी चलाया। तो कितना स्पीड रखा था आपने ट्रायल्स में? ट्रायल्स में भी मैक्सिमम स्पैड टेस्ट के लिए मैक्सिमम स्पीड 100 स्पीड है, 110 स्पीड है। 100 से ज़्यादा स्पीड रख करके भी ट्रायल हो चुका है, यानी कि हर लिहाज से ये सुरक्षित है, ये बताया जा रहा है। एक और चीज़ हमें बताइए कि अभी आपके साथ रेल मंत्री बैठे हुए थे, दूसरी ट्रेन में चेयरमैन रेलवे बोर्ड CEO बैठे हुए थे, क्या घबराहट हो रही थी? घबराहट कुछ भी नहीं सर, थोड़ा टेंशन रहता, इतना नहीं है। तो देखिए, थोड़ा टेंशन रहता। एक और मसला है कि जिन इलाकों में फॉग ज़्यादा होता है, फॉगी वेदर होता है, उन इलाकों में
ट्रेन अब जो है सुरक्षित तरीके से चल पाएगी, स्पीड से चल पाएगी, ये कर पाएगा कवच? हाँ, इसमें DMI ड्राइवर मशीन इंटरफेस है एक, इसमें हमारा को ऑन बोर्ड सिग्नलिंग मिलता। ये पहले दूसरा वो सिग्नल है ना, वो सिग्नल इसमें डिस्प्ले होता। ये डिस्प्ले होने से कितना भी फॉगी वेदर रहने दो, इसमें हमारा को क्लियर सिग्नल इंडिकेशन मिलता। तो देखिए ये मशीन है, बेसिकली कवच की मशीन ये है, और सिग्नल अगर पायलट को नहीं दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी कम है, तो सिग्नल यहाँ पे आएगा और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए आता है। कैसे आता है आपके पास सिग्नल? वो स्टेशन के RF सिग्नल्स के हिसाब से आता है, स्टेशन से ये सिग्नल को इसमें मिलता। स्टेशन टिकास ये लोको टिकास को कम्युनिकेट करता सिग्नल। तो देखिए कि स्टेशन का जो टिकट सिस्टम है, यानी कि ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है, कवच जिस पर बना है, वो इस मशीन को सिग्नल भेजता है, और पायलट अगर ना भी देख पाए तो ये मशीन जो है खुद ब खुद यहाँ पे रेड, ग्रीन, येलो जो भी लाइट हो, अगर स्पीड लिमिट रखनी हो तो वो सारे सिग्नल यहाँ पे, सारे एस्पेक्ट्स जो हैं यहाँ दिख जाते हैं। एक और बात होती है, कई जगहों पर हमने देखा है कि जो फाटक होता है रेलवे का, वहाँ पे भी लोग क्रॉस करते हैं, या सीफा लिखा होता है ट्रेनों में, कई बार लोग देते हैं सीटी फाटक उसे कहते हैं, यानी कि फाटक आने पर पायलट को सीटी बजानी ताकि लोग अलर्ट हो जाएं। इसमें इस मशीन में क्या वो खासियत है कि लोगों को अलर्ट कर दे फाटक पर? ऑटो विजिलिंग, ओके ओके। हाँ, लोग LC गेट्स पे ऑटो विजिलिंग होता सर, ऑटो विजिलिंग करता। तो देखिए कि एक और खासियत ये है कि ये LC गेट यानी कि जो लेवल क्रॉसिंग गेट होता है, उस गेट के आने पर अगर सीटी बजाने की ज़रूरत हो, ऐसा एरिया हो, वहाँ सीफा लिखा होता है, यानी कि पायलट को उस जगह पर सीटी बजानी ही होती है ताकि लोग सावधान रहे। ऐसी स्थिति में अगर पायलट सीटी ना बजाए तो ये ऑटोमेटिकली सीटी बजाता है ताकि जो लोग ट्रैक के आसपास हैं या जो क्रॉस करना चाहते हैं वो सावधान हो जाए और समझ ले कि कोई ट्रेन क्रॉस करने वाली है। कुल मिलाकर बात करें तो ये एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। फिलहाल भारतीय रेल में इसे ट्रायल के तौर पर सिकंदराबाद के आसपास 250 किलोमीटर के एरिया में लगाया गया है, लेकिन इसका विस्तार किया जाना और विस्तार के बाद पूरे भारतीय रेल के नेटवर्क में कवच सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाएगा ताकि रेल यात्रा सुरक्षित हो और गतिशील हो। विपिन पुजारी के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया।